गीता की ओर चल पड़ते हैं, जो आपने पहले अध्याय श्रवण किए। चौदह अध्याय अब सुन चुके हैं, हम 15 अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कहे कबीर सुनो मम पासा, सत्य पुरुष चीनो धर्मदासा। जानते पुरुष प्रकृति जो भयो, माया ब्रह्म भाव तो ठइयो। मही तत्व कारण जग निर्माया, तीनों गुण पगते ही भाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नामा, इनते जगत रच्यो सब सामा। इनते पुनि अवतार अनेका, जन्म धरे युग युग फिरवेगा। ज्ञान सत्य कृष्ण सुनाया, पे फिर के आपा ठहराया। आदि पुरुष थे परे जो दूरी, और कैसे पहुँचे लोक हजूरी। ये तो आपा को ठहरावे, ब्रह्म ज्ञान कहे के समुझावे। जो नहीं थापे आपा भाई, कैसे चले तीनों लोक की बढ़ाई। राजनीति सब आप मिलावे, जाते देशन उजरन पावे। पुरुष भेद जो पावे लोई, तो तीनों पुर उज्जर होई। तेही कारण तीनों गुण फंदा, जीव जंतु सब इनको बंदा। विष्णु रूप सतगुण जो कैया, सतगुण सो कारज जन ही लैया। अपने मुख से कृष्ण सुनाया, तबून मूर्ख मोहि पत्याया। अंकुरी जीव मोहि पत्याई, हंस होई सतलोक सिधाई। प्रगटे पुरुष ते प्रगट्यो निरंजन, बीज माया संग दही। सेवा वस तीनों लोक पायो, कारण करण सोह भई। करे करावे मन आप भावे, थापी आया आपको। पुरुष सौ जीव रहे न्यारे, लागी इनके आपको। सुन धर्मदास सुजान, सतगुरु बिना न दर्शी। गहे शब्द निर्वाण, जहीं ते पुरुष प्रस्यो। बोलो सतगुरु देव की। तो हम थोड़ा जब भी कथा सुनाते हैं, तब पहले अध्याय का थोड़ी देर वापस सुना करके ही जोड़ते हैं। तो हम आपको जोड़ना चाहेंगे। यह है सतगुरु कबीर साहब की उग्र गीता। तो उग्र गीता को 31 तारीख से शुरू किया गया था, और रोज 1-2 पाठ सुनाते हैं। तो हम सुनाना चाहेंगे आपको थोड़ा पूर्व से 14 अध्याय का। तो यहाँ 14 अध्याय को जब श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को सुनाया, तो उन प्रश्नों के उत्तर सुन करके सतगुरु कबीर साहब ने जो प्रतिक्रिया दी उसके बारे में। तो सृष्टि रचना की वार्ता शुरू है, और सृष्टि की जो रचना है वो अर्जुन को बताई। हे अर्जुन, पहले एक पुरुष था, और उस पुरुष ने प्रकृति को उत्पन्न किया, और प्रकृति और पुरुष के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से उन दोनों से महातत्व की उत्पत्ति हुई, और महातत्व से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। यानी रजस सततम, रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी, और सतोगुण के देवता विष्णु जी, और तमोगुण के देवता शंकर जी। ये तीनों की उत्पत्ति महातत्व से हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नामा, इनते जगत रचियो सब ठामा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस भौतिक जगत की रचना की। इनते पुनि अवतार अनेका, जन्म धरे युग युग फिरवेगा। सदगुरु फरमाते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु महेश्वर जो तीनों देव हैं, इनके अनेक अवतार इस संसार में होते हैं।
ज्ञान सत्य कृष्ण सुनाया, पे फिर के आपा ठहराया। जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को 14वें अध्याय में जो ज्ञान सुनाया है वो सत्य ही सुनाया है, परंतु जगत का कर्ता उन्होंने अपने आप को ठहराया है। इस पे विचार करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि भगवान ने, श्री कृष्ण महाराज ने ये कहा है कि संसार का कर्ता धर्ता मैं ही हूं, तो उस पे आप विचार करो। आदि पुरुष ते परे जो दूरी, कैसे पहुंचे लोग हजूर। विचार करिए, दो जने थे जिन्होंने ये संसार रचा, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो क्या आपके मन में प्रश्न नहीं उठेगा कि इन दोनों को बनाने वाला कौन था? जब आपके सामने कोई तीन होते हैं तो प्रश्न उठता है कि इन तीनों के माता पिता कौन है। इसी प्रकार जब दो है तो वहां भी प्रश्न उठेगा। तो वो दो कौन है? निरंजन है, आद्या शक्ति है। इसे महातत्व की उत्पत्ति निरंजन और आद्या शक्ति से उनको महातत्व उत्पन्न हुआ। तो महातत्व किसे माने? अहंकार, कि हम पुरुष है, हम स्त्री हैं, ये भाव में आए, तब जाकर के उनको भी रजोगुण उत्पन्न हुआ। फिर रजोगुण हुआ, फिर रजोगुण से गर्भाधान में जो जीव आए, तो आप विचार करिए कि जो जीव माता के गर्भ में आया था वो कहां से आया? जब दोनों ही थे, निरंजन और आद्या शक्ति, जब दोनों ही थे तो गर्भ में कौन जीव आया और कहां से आया? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव जितने भी हैं ये सभी जीव अमर लोक से आए। कहां से आए? हाँ। तो बिना माता पिता तो संसार में आ नहीं सकता जीव, इस संसार में। तो सबसे पहले माता पिता कौन बने? निरंजन और आद्या शक्ति। इसलिए आप आदि माता उसे कहते हैं। आदि माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पहले माता वही बनी। कौन? कालका देवी दुर्गा। हाँ, वो सबसे पहले माता रूप उसी ने धारण किया, तो इसलिए उसे आदि माता कहते हैं। क्या वास्तव में वो माता का भाव उसका अमर है? नहीं, माता का भाव उसको बाद में मिला। पहले वो सब आत्माएं थी और सतपुरुष की अंश है। तो माता को जो माता का भाव मिला और निरंजन को जो पुरुष का भाव मिला, तब इन दोनों में आगे सृष्टि रचना करने का भाव उत्पन्न हुआ। तो इनसे जो तीन पुत्र हुए, एक का नाम ब्रह्मा जी, दूसरा का नाम विष्णु जी और तीसरा का नाम शंकर जी, ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। तो यहाँ जो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये तो ठीक ही बताया है कि भाई महातत्व से तीन पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु जो निरंजन है, निराकार है, वो कहाँ से आया? ये चीज अभी भी अधूरी है। ये तो आपा को ठहरावे, ब्रह्म ज्ञान कह के जग समझावे, जो नहीं थापे आपा भाई, कैसे चले तीनों लोक की बड़ाई, राजनीति सब आप मिला। पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से कौन कौन योद्धा यहाँ युद्ध में लड़ने के लिए आए, तब बीच में रथ रोक दिया था। तो दोनों योद्धाओं को, दोनों जो पक्ष हैं उनके योद्धाओं को देख रहे हैं। तो उन दोनों को देख करके अब उनको ये दुख हुआ कि हमारा ही परिवार मरेगा, और अगर हम कौरवों को मार के राज भी लेंगे तो इसमें हमारे गुरु हैं, चाचा जी हैं और कई परिवार के स्वजन हैं जो यहाँ लड़ लड़ के मरेंगे, और जो स्त्रियां मरेगी सिपाहियों की, जो सिपाही मरेंगे उनकी स्त्रियां बद्दुआ देंगी, उनके बाल बच्चे बाढ़ जोएंगे कि पापा जी कब घर आएंगे।
तो इतना घमासान युद्ध होगा, उसमें हजारों की बात नहीं है, लाखों की भी बात नहीं है। 16 अक्षौणी सेना खड़ी है। एक अक्षौणी सेना में 1 करोड़ लोग होते हैं। कितने? हाँ, छोटी बात नहीं है भाई। उस समय 56 करोड़ तो यादव ही थे। ओनली कृष्ण भगवान के जो वंशज थे वो कितने थे? 56 करोड़ थे। ऐसा समझे? तो 56 करोड़ तो यादव ही थे। तो कहते हैं कितनी अक्षौणी सेना यहाँ खड़ी है, और फिर ये युद्ध में जीवित बचेंगे नहीं, और सब मरेंगे। स्त्रियां जो है श्राप देगी, बाल बच्चे इनके श्राप देंगे। तो अर्जुन जीव है बेचारा, और इन सबको देख करके वो बहुत दुखी हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी भी युद्ध थम जावे तो बढ़िया है। तो उन्हें कृष्ण भगवान बार बार ज्ञान और जाति दोनों की बातें बताकर उसे ये कहते हैं कि आप युद्ध करो, लड़ो। भगवान कहते हैं युद्ध करो, और तुम्हें मोह क्यों आ गया? तुम्हारे ही परिवार वालों को देख करके तुम्हें मोह क्यों आया? ऐसा मोह तुम्हें नहीं करना चाहिए अर्जुन। तो इस प्रकार की वार्ता बताते 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 और वैराट स्वरूप दिखाया। वैराट स्वरूप में यह बताया कि तू यश से मत चूक, जो कारण करण हूं मैं हूं, मैं ही सबको जन्म देता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं ही सबका संहार करता हूं। तो कारण करण मैं हूं, इसलिए मेरे द्वारा सब मारे गए। तो वैराट रूप में जो भगवान का मुख दिखाई देता है, उस मुख के अंदर तीनों लोक बताया है। ये जो 3 लोक है, ये सारे के सारे इसमें दिखाई देते हैं मुख में। तो ये रचना वैराट की देख करके कि 48 कोस तक जो सेना खड़ी थी, ध्यान दे के सुनो इधर, सेना इतनी बड़ी थी, कितनी? हाँ, कटक दल बादल की तरह 48 कोस सेना खड़ी है युद्ध के लिए। और इन सब को देख करके अर्जुन को बहुत दुख हुआ। आज हम लड़ाई के लिए उद्यत हुए हैं, और जब हस्तिनापुर का राज मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे राज को? अपने स्वजन मर जाएंगे तो राज को क्या करेंगे? उस समय कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं। उस समय ही गीता शुरू हुई थी और गीता बनी थी। तो समझे आप सभी, और जो नए लोग आने वाले हैं उन्हें अब प्रणाम करना बंद करना होगा, क्योंकि इधर वीडियो बनेगा और उधर उनको तकलीफ होगी। इसलिए जो भी नए लोग आते हैं दूर से बंदगी करके बैठ जाएं, बाबा जी से मिलने की बजाय ज्ञान से मिले। तो भगवान ने कहते कहते 14वें अध्याय में ये कहा कि तुम मुझे पहचानो, जानो, और मेरी बात तो तुम्हें माननी ही होगी। तू कहता है मुझे इतने लोगों को मारने से पाप लगेगा, सो वो पाप तू मुझे अर्पण कर देना, तेरे को कुछ भी पाप नहीं लगेगा। ध्यान दे के सुनिएगा। तेहि कारण तीनों गुण फंदा, लहे जीव जंतु सब बंदा। ये कहते हुए उसे सृष्टि के बारे में बता रहे थे। तो यह जो सृष्टि है वह इतनी बड़ी है
और यह तीनों गुणों से सृष्टि युक्त है। जितने भी जीव प्रकट हुए ऋषि मुनियों से, उतने सारे जो जीव हैं वे जीव इस संसार में फैले हुए हैं। तो मैंने कल भजन भी सुनाया था परसों, और संसार एक वृक्ष है यह कहकर, और सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई उसकी वार्ता सुनाई थी। तो सद्गुरु ने कहा कि जो वार्ता कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन जी को सुनाई, वो वार्ता मेरे हिसाब से अधूरी है। आगे की जो वार्ता है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जाते पुरुष प्रकृति जो भयु, माया ब्रह्म भाव दो ठयु। जो ब्रह्मा विष्णु महेश और अद्याशक्ति और निरंजन ये पांचों जहां से आए, वो घर अमरलोक है और सारे जीव वहीं से आए। उस अमरलोक की वार्ता सुनाना मेरा ही धर्म है और मैं तुम्हें वो बताऊंगा। जो नहीं थापे आपा भाई, कैसे चले तीनों लोक की बढ़ाई। अगर आपा अभिमान जो नहीं चलता, नहीं करते, बिना अहंकार कैसे राज चल सकता है। तो आप भी देखिए कि सतगुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर राज चलाना है तो बिना आपा अहंकार किसी का राज नहीं चलेगा। राजकाज में ये कह दिया, जनता से हाथ जोड़ दिया कि आप कहो जैसे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो सबकी बुद्धि अलग अलग है। जो राजा निर्णय लेगा वही होगा। तो इसी प्रकार कहते हैं राज बिना अहंकार के तो चल नहीं सकेगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान जो अवतार में आकर जीवों को ये कह रहे हैं कि मैं ही, हम ही करता धरता है, तो ऐसी बात है। परंतु कर्ता कोई और ही है, उसे सत्पुरुष कहते हैं। वो अमरलोक में विराजमान रहते हैं। हम मानते हैं कि भगवान कर्ता धरता है, परंतु भगवान तीनों लोगों के कर्ता धरता है। और उन्होंने गीता में बार बार दर्शा दिया कि तीनों लोक मेरे अंदर है, अंदर में है, इसमें मैं चाहे जैसे करता हूं। तो जो चौथा है वो लोक अलग है और जो पांचवा सतपद है वो अलग है। ये सतगुरु समझा रहे हैं। पुरुष भेद जो पावई, सो तो तीनों पुर उजर होई। तही कारण तीनों गुण फंदा, जीव जंतु सब इनको बंदा। विष्णु रूप सतगुण जो कहिया, सतगुण सो कारज नहीं लैया। अपने मुख जो कृष्ण सुनाया, तबुन मूर्ख मोहि पत्याया। इसी प्रकार कृष्ण जी महाराज ने अपने मुख से कह दिया कि तीनों गुण को जो पूछते हैं वो उनका जन्म न मरना नहीं मिटेगा। सुनो संत तुम कुंती कुमारा, पुरुषोत्तम मैं कहूँ विचारा। अब दो योग में कहूँ बखानी, देव आसुरी ताको मानी। 16वें अध्याय में देव संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन, और उसके बाद में 17वें अध्याय में अर्जुन कहे सुनो यदुराई। कछु मोरे जीव संशय आई, सो अब प्रगट कहो भगवाना। आगे सूक्ष्म सुना में काना। शास्त्र धर्म छाड़ जिन दिन्ना, तिनकी गति तुम कैसे किन्ना। रूप स्वरूप कौन है ताई, सतरज तम गुण ये को आही। कहे कृष्ण सुन कुंती कुमारा, भली बात कर कीन विचारा। जग रचना शास्त्र मत आई,
तही मार्ग सब लागे जाई। शास्त्र न वेद पुराणन छोड़े, सो तो नरक वास में बोड़े। जब लग ब्रह्म ज्ञान नहीं आवे, तब लग शास्त्र धर्म मन लावे। जब लग ब्रह्म ज्ञान नहीं आवे, तब लग शास्त्र धर्म मन लावे। जब आवे या को ब्रह्म ज्ञान जाना, शास्त्र वेद कितेब हैराना। ताको कर्म न लागे भाई, निस्दिन रहो नाम ल्यू लाई। तब आत्म परमात्म जाने, कर्म धर्म ते भय निर्वाणे। बोलो सतगुरु दयाल की। मोक्ष रूपी आप ही होई, ना फिर जन्मे मरे न सोई। ऐसी भांति जो साधु रहाई, बोलो सतगुरु साहिब। तो आज बता रहे हैं 3 प्रकार की पूजा करने वाले लोग संसार में। सबसे पहले सतोगुण रूप, जो सतोगुणी पूजा पाठ ध्यान करते हैं, उन्हें स्वर्ग में सुख मिलता है। सतोगुण पूजा 3 अब कहूं बखानी, पूजे सुर नर मुनि और ज्ञानी। सात्विकी देवा पूजे भाई, जो सात्विक व्यक्ति है वो संसार में देवी देवता का पूजन करता है और उसकी गति देवलोक है। राजस पूजे यक्ष बनाए, जितने राजस गुण वाले जो जीव हैं तो वो यक्ष आदि की पूजा करते हैं, तो वो बार बार मनुष्य योनि में आते हैं। मध्य के देश में उसकी गति मध्य देश है। तामस भूत प्रेत पूजावी, जितने तामसिक लोग हैं और वो जो भजन करते हैं या पूजा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारी एक आंख फूटे तो पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, वो इसलिए करते हैं। आपने देखा होगा तंत्र मंत्र साधना करते हैं तो वो इसलिए करते हैं। तो मनमानी खुद की चलाने के लिए। परमात्मा की सृष्टि है, कुदरत की सृष्टि है, परंतु वो अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। स्त्री है तो वो टोटका टाटकी सीखती है और वो ये सोचती है कि मैं किसी पुरुष को वश में करूं, और पुरुष है तो वो ऐसा टोटका सीखता है अज्ञान है, भूल है। वो ऐसा सीखेगा कि वही जो है किसी को मैं बस में करूं या किसी के साथ मैं लड़ूं तो मेरी विजय हो, और भावना क्रोधवश युद्ध करने के लिए यहाँ जो केसबाजी वर्तमान की बात है कि मैं कोई केस जीत जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। तो ये जो पूजा है तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये 3 प्रकार को की भक्ति करने वाले लोग हैं, वृत्ति वाले स्वभाव वाले लोग हैं, और इनकी 3 गति होगी। पहले सतोगुण की गति स्वर्ग वैकुंठ तक, और जो रजोगुण वाले हैं उनकी गति मध्य की, मतलब यहीं पे जन्मो मरो, और पशु पक्षी और मनुष्य, कभी मनुष्य भी बन सकते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति हैं वो मरने के बाद में भूत प्रेत की योनि में पड़ता है, तो वो यहाँ भी भूत प्रेत ही पूजेगा। जो यहाँ भूत प्रेत पूजेगा वो मरने के बाद अवश्य भूत प्रेत बनेगा। ये गीता कहती, मैं नहीं कह रहा, मैं तो अपना काम करता हूँ। क्योंकि दुनिया से झगड़ा बोल रहे कौन? ये दुनिया तो है अज्ञानी, इसलिए मैं शास्त्र से बोल रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है तामस भूत प्रेत पूजावे और नरकवास ले सो मुक्तावे। जो जो भूत प्रेतों की सेवा करते हैं उनसे जो फल मिलता आज राजी रहते हैं, पर मरने के बाद में उन्हें भूत योनि में जाना पड़ सकेगा। इसलिए पितृ और प्रेत और भूत पिशाच इनके ब्रह्म में नहीं पड़ना चाहिए। संत गुरु और अच्छे ब्राह्मण हो
जो वेदों के ज्ञाता हो उनके द्वारा पुष्कर में ले जा करके मुक्ति करवानी चाहिए। हो सके एक बार में हो जाए, 2 बार में हो जाए, तीसरे बार में हो जाए, नहीं होवे तो फिर साधु संतों के चरणों में यह ले जाना, वो छुड़ाएंगे। ये जो 3 भगवान ने पूजा बताई, पूजा करने वालों की वृत्ति के अनुसार गति बताई। अब आपके घर कोई दान मांगने आ जाए, ध्यान दे के सुनो, आपके घर कोई दान मांगने आ जाए तो आपका नियम है कि मुझे 10वां अंश दान करना है, और खुशी खुशी से दान दोगे तो स्वर्ग में जाओगे। समझ में? और खुशी खुशी से नहीं दोगे, और वो जो दान जहां जा रहा है, पहले तो जो दान आप दे रहे हैं कहीं से आपको ब्लैक मनी प्राप्त हुआ है, कहीं से या कहीं से भी आपको प्राप्त हुआ है, अपनी कमाई का नहीं है वो, तो आप कहाँ देंगे? 80 में, मजाक में, फलानी जगह वहां, तो आप वहां देंगे, तो वो रजोगुणी दान हुआ। क्या हुआ? रजोगुणी दान। जो लोक लाज से दिया गया, अपने से बड़े हैं भाई, मांगने के लिए आ गए तो क्या करें, ये हुआ रजोगुणी दान। और तमोगुणी दान क्या हुआ? तमोगुणी दान हुआ कि मतलब जो दे तो नहीं सकते, अगर नहीं देंगे तो हमारा हिसाब किताब अड़ जाएगा, कहीं पे हम हमारा फलाना हिसाब नहीं आएगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो नाराज हो जाएगा, वो ऐसा होगा। तो तमोगुणी दान लेने वाले भी खींच कर लेते हैं, और देने वाले भी दिल दुखा कर दान करते हैं। तो ऐसा दान देने से अच्छी गति मुक्ति होने वाली नहीं। इसलिए दान भी 3 प्रकार के होते हैं। आहार 3 अब सुन ले भाई, सब में रज सततम आही, खीर खांड ग्रत करे आहारा, ये लक्षण सतगुरु व्यवहार।